हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चलिए देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले रूल है आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान रहे, कोई भी सेंटेंस हो जो परफेक्ट में हो, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इन तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताएं, आई वी के साथ शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अन्य कर्ता आई वी को छोड़ के कोई भी कर्ता आपको दिख जाए, कोई भी सब्जेक्ट दिख जाए, तो वहाँ पर हम लगाएंगे विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें भी दो कार्य कभी कभी मिलते हैं, तो दो कार्य वाला आपको हम पास्ट परफेक्ट में बताएं, तो दो कार्य का भी हम आगे बताएंगे। पहले हम एक काम का होना देखते हैं। तो अगर आपको कहीं पर दिखेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो आप पहचान कर लेंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, विल या शैल, प्लस क्या लगाएंगे, हैव, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रहे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बनाने का रूल है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन पढ़ चुका होगा। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? चुका होगा। इससे क्या होगा? पहचान हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे? विल या शैल। आपको बताए हैं कि आई वी के साथ ही क्या लगाते हैं? केवल शैल। तो मोहन विल, काम क्या कर रहा है? विल के बाद क्या लगेगा? हैव। मोहन विल हैव, काम क्या कर रहा है? पढ़ने की अंग्रेजी रीड का थर्ड फॉर्म ही क्या होता है? रीड होता है। तो हो जाएगा मोहन विल हैव रीड, मोहन पढ़ चुका होगा। आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे छोड़िए। इस तरह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक कार्य का होने का वर्णन जहाँ मिलेगा, उसका ट्रांसलेशन इस तरह बनेगा। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, इसी के आधार पर पहचान आप समझ गए हैं। जैसे आ जाए कुत्ता
अजनबी पर भौंक चुका होगा, भौंक चुका होगा। लास्ट में चुका होगा आया, आपको पता चल गया कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, कुत्ता की अजनबी। काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, तो कुत्ता सब्जेक्ट हो जाएगा डॉग। डॉग के साथ क्या लगेगा, विल। आगे क्या जुड़ेगा, हैव। देखिए सब्जेक्ट फिर विल या शैल में से कोई एक, आगे है वर्ब का थर्ड फॉर्म। डॉग विल हैव, काम क्या कर रहा है, भौंकने की अंग्रेजी क्या होता है, बार्क हो जाएगा, बार्क। डॉग विल हैव बार्क, कुत्ता भौंक चुका होगा, किस पर, अजनबी पर, एट स्ट्रेंजर। ठीक है। आगे जैसे वे कुछ कर लिए होंगे, लिए होंगे। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि हम चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे बताए हैं, यह भी पहचान है। लिया होगा, ली होंगी, लिए होंगे, यह भी उसी की पहचान है। तो पहचान हुई पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वे की अंग्रेजी दे। दे के साथ शैल लगाएंगे, नहीं, विल। दे विल हैव, काम क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू। डू का थर्ड फॉर्म होगा डन। दे विल हैव डन, वे कर लिए होंगे क्या चीज़, कुछ, यानी सम। ठीक है, सम या समथिंग। और अगला सेंटेंस है, जैसे वह खा ली होगी, बहुत छोटा है, वह खा ली होगी। आप सोचिए और इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, थोड़ा हम मिटाएं। वह खा ली होगी, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी सी। सी के साथ क्या लगेगा, विल। सी विल हैव, काम क्या कर रही है, खा ली होगी, यानी खाने की अंग्रेजी क्या होता है, इट। इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन। सी विल हैव ईटेन, वह खा ली होगी। अब देखते हैं दो कार्यों का होना। जब कहीं पर आपको दो कार्य, आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्य दिखें, तो वहाँ पर कैसे हम बनाएंगे। जहाँ पर दो कार्यों का होना पाया जाए, तो पहला रूल ये है, जो कार्य पहले समाप्त होगा, पहले समाप्त होगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। जो कार्य पहले समाप्त होगा, जब दो काम आपको मिलेंगे, उसमें जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। दूसरा रूल ये कहता है, जो कार्य बाद में समाप्त होगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब तो ये बड़ी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम आपको सबसे स्टार्टिंग में, यानी पहला वाला पार्ट ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ध्यान रहे, जो कार्य, जब दो कार्य, जैसे मेरे आने के बाद वह खाना खा लिया होगा, तो इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक तो मैं आ रहा हूँ और वह खाना खा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले, अगर पहले शब्द कहीं पर दिखे, अगर पहले बीच में दिखता है तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, बिफोर लिखते हैं। अगर बाद में शब्द आपको कहीं पर दिखे वाक्य में, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, आफ्टर, आफ्टर लिखेंगे। यह ध्यान रहे। प्रेजेंट टेंस आपको बनाना, प्रेजेंट टेंस का रूल आपको पता रहे कि डू कहाँ लगता है, डू डज, और कहाँ एस या एस लगता है, यह ध्यान रहे अच्छे से। और फ्यूचर परफेक्ट का आपको रूल अभी अभी बताए हैं, थोड़ी देर पीछे हम अभी बताए हैं फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा। आपको पहले पहचान करनी है कि टेंस कौन सा है। तो इसमें दिखाई दे रहा है चुका होगा, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दो कार्य हो रहे हैं, तुम्हारे आने यानी तुम आ रहे हो, दूसरा क्या है, वह स्कूल जा चुका होगा। तो इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है, यह देखिए, ये पहले शब्द आ गया ना बीच में, तुम्हारे आने, तुम आ रहे हो, तुम्हारे आने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा, यानी यह काम पहले हो रहा है। इसे किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। इसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपको बताएं हैं जो कार्य लास्ट में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट, तो इसको हम पहले यहाँ लिखेंगे, इसको इधर। ये ध्यान रहे कि इसको इधर बनाना है, इसको इधर बनाना है। यहाँ पहले लिखा है तो यानी टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पहले शब्द आया है तो फ्यूचर परफेक्ट कह रहा है कि हमको पहले बनाओ।